दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि हम जा रहे हैं सेज बहार शिव महापुराण सुनने, तो ये उस दिन मैंने सिर्फ एक पार्ट बनाया था। आज मैं उसका दूसरा पार्ट बना रही हूँ, जिसमें हम रायपुर के लिए निकल चुके थे। उस टाइम निकल गए थे, अब निकल के अभी हम कुछ ही दूरी पे पहुँचने वाले हैं तरपोंगी। ये देखो, तरपोंगी का आ गया टोल प्लाज़ा। टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद फिर आपको पता है रायपुर अब कितना किलोमीटर दूर बचा है। ज़्यादा नहीं, फिर भी से 40 किलोमीटर तो मान के चलो कि अभी है गुड़िया दीदी के घर तक। पहले हम जाएंगे गुड़िया दीदी के घर, उसके बाद उन्हीं के साथ हम लोग जाएंगे सेज बहार, क्योंकि हमको सेज बहार का कुछ रूट पता नहीं, कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। दीदी हमें पास भी दिलाएगी। ये देखो, अब रायपुर के हम फुल चौक के पास पहुँच चुके हैं। पहले हम, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ पहले हम जा रहे हैं गुड़िया दीदी के घर। और यहाँ अगर आप रेड सिग्नल होने के बाद अगर रोड क्रॉस करोगे तो अर्थदंड 300 रुपये देना पड़ेगा। तो भाई 300 कौन दे। अब हम पहुँच चुके हैं गुड़िया दीदी की स्ट्रीट में। ये उनका स्ट्रीट है। ये देखो उनका बड़ा गेट, जहाँ पे इन लोग पहले रहते थे। ये आर्या अपनी नानी का पैर छू कीजिएगा। बाबू को पैर छूने पड़े, लेकिन बाबू पैर छू नहीं रहा है। आर्या हमें पीछे के रास्ते से ले जा रही है, क्योंकि उनके जो सामने घर में कुछ काम चल रहा है मेन गेट में, इसलिए हम पीछे के रास्ते से घूम के जा रहे हैं। ये देखो, गौ माता कितनी सारी घास खाते खड़ी है ना। दीदी हमें पास देगी शायद ना, वो 6 लोगों के लिए पास लाए, 3 पास। तो एक पास में हम दोनों सास बहू गुड़िया दीदी लोग और उनके कौन कौन रिलेटिव जाने वाले हमारे साथ। तो दीदी ने हमसे पूछा कि ऑटो बुक करूं, तो हम लोग ऑटो में नहीं जाएंगे, हम बोले स्कूटी में जाएंगे, क्योंकि हमको शिमला जल्दी जाना था। और ऐसे में अगर ऑटो में जाते तो हमको दीदी ने जिस ऑटो को बुक किया है वो ऑटो आ चुका है। इस ऑटो में दीदी लोग 4 लोग जाने वाले हैं, हम उनके पीछे जाएंगे गाड़ी के, है ना। हमको क्योंकि सेज बाहर का रास्ता पता नहीं है, ठीक है। अब हम ऑटो के साथ ही साथ चलेंगे। ये देखो, अब हम ऑटो के पीछे पीछे चले। अब देखते हैं कितने देर में पहुंचते हैं, क्योंकि सेज बाहर तो मैं कभी गई ही नहीं हूँ। अरे उस रूट में कुछ काम ही नहीं, तो जाने से क्या मतलब। अब कथा के चलते आज जाना हो रहा है। ये देखो, ये देखो स्वामी विवेकानंद तालाब, है ना। अब इसको क्या बोले, पहले तो ये बूढ़ा तालाब के नाम से जाना जाता था, लेकिन नाम जानते हो समय के साथ हर जगह का नाम चेंज होते जाता है। फिर भी कितना भी इसको स्वामी विवेकानंद सरोवर कर दे, लेकिन रहेगा तो बूढ़ा ही तालाब ना। हमारे जाने की इच्छा तो था, लेकिन टाइम नहीं था, वरना बढ़िया नाव की भी सवारी कर लेते। चलो अब चलते हैं कथा स्थल की ओर। पता नहीं अभी और कितना दूर बचा है। कम से कम हमको 15-20 मिनट तो हो गया गुड़िया दीदी घर से निकले, क्योंकि इतना जगह ट्रैफिक जाम लगा था, क्या बताऊं। रुको, एक आध जगह ट्रैफिक का भी मैं वो बनाती हूँ वीडियो। रायपुर में तो इतना मंदिर है, मैं क्या ही बताऊं। हर गली क्षेत्र में एक ना एक मंदिर देखने मिल जाता है। अरे लोग पागल हैं कि लोग तीरथ व्रत घूमने जाते हैं। आपने लोकल छत्तीसगढ़ में घूम ले, पूरा तीरथ व्रत तो यही है। जय शिव शंकर। ये देखे, तीरथ व्रत का नाम लिए, एक शिव शंकर का दर्शन होना। ये देखो, मैं बोली थी ना कि आपको जाम का वीडियो बना के दिखाऊंगी, ट्रैफिक जाम का। देखे वो देखो, शिव महापुराण का बड़ा सा बोर्ड लगा है। गुड़िया दीदी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ? अच्छा, वो रही, दिखाई दी। अब यहाँ से अपना लिखा है धमतरी 66 किलोमीटर है। और ये देखो, ये रास्ता सेज बहार इंजीनियरिंग कॉलेज कौशल्या माता विहार जाता है। अब हमको करीबन 25-30 मिनट तो हो ही गया है। ये यार मतलब ट्रैफिक जैम के कारण इतना टाइम लग रहा है, इतना नहीं लगना चाहिए। और क्योंकि हमें रूट पता नहीं है, इसलिए धीरे धीरे हम उनके पीछे जा रहे हैं। हमको पता रहता तो हम तो और पहले से पहुंच जाते। देखो, पास तो मिल गया है, अंदर जाने मिलता है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पास होने के बावजूद भी जाने नहीं दिया जाता। ये देखिए, रास्ते पे कितने सारे गमले दिख रहे हैं। अभी भी मतलब कथा स्थल पहुँचने में हमको 7-8 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। ये देखो, कथा स्थल आ गया है। हमें लोगों से पूछा तो कहा कि अभी 100 किलोमीटर और दूर है।
कुछ दूरी पे आके गुड़िया दीदी लोगों का ऑटो को रोक दिया गया था। देखो हमने टीका हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग पे लगा दिया। अब हम गाड़ी आधा किलोमीटर आधा पौन चल जाएंगे, यहाँ से हमारी स्थल में जाना ही पड़ेगा दूर पैदल। गुड़िया दीदी और हम लोग का कथा स्थल तक जाना पड़ेगा, समाप्त हो चुका है। अब हम इतनी दूरी है तो हम खैर हम लोग अच्छा हुआ भैया एक साथ पास लेके दोनों सास बहू आ गए थे। तो ये देखो पहले हमने की पेट पूजा गुपचुप खा के, उसके बाद काम दूजा होगा। अब चलते हैं, गुपचुप खा लिया, अब चलो कथा की ओर चलते हैं। अब यहाँ से हमको बताइए ना आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। नमस्ते भ्यम दोस्तों, तो आज आ गई हूँ मैं सेज बहार प्रदीप मिश्रा जी का कथा सुनने। श्री शिवाय नमस्ते भ्यम। जहाँ हम पास लेके गए थे वो मेरी सहेली की देवरानी भी आई थी और उनकी सास भी आई थी, लेकिन क्या मतलब ये वीआईपी पास लाने का मतलब लेट हो गए, हमें पास नहीं मिला तो हमें आम जनता के साथ बैठना पड़ा। खैर भगवान के कथा स्थल में कोई वीआईपी नहीं होता, कोई भी वीआईपी नहीं होता, लेकिन जो सुख वाकई में सबके साथ बैठ के मिलता है वो वीआईपी पास या वीआईपी पास में नहीं मिलता। देखो पुलिस कैसे भगा रहे, बोल रहे चलो पास नहीं है, लेकिन हाँ मुझे एक चीज़ की खुशी है बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को किसी बात की कथा स्थल पर पहुंचवा दिया। हाँ मुझे खुशी है, मेरा पत्र पहुंच गया। वहाँ से हमने एक कैलेंडर और एक कुबेर लक्ष्मी जैन का मिला सबको। हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं सेज बहार महापुराण कथा सुनने प्रदीप मिश्रा जी। ये देखो छोटी बच्ची कथा पंडाल में आए तो हमने लोगों को बिस्कुट वितरण किया। लोगों ने भी हमें संतरा केला चॉकलेट जो भी बन पड़ा वो लोगों ने भी हमें खाने पीने के लिए दिया, है ना। अब आजकल तो ऐसे ही हो गया, कथा स्थल जाओ तो कुछ ना कुछ दान करो, अरे कुछ नहीं तो कम से कम पानी दान करो। तो हमने भी बिस्किट का दान किया। खैर मेरे कथा हर कथा का एक वो रहा है शुरू से, चाहे पहला हो या आखिरी, मैं जब भी जाती हूँ खाली हाथ नहीं जाती। देखो विठलेश सेवा समिति का एक आदमी है जो दान पात्र लेके घूम रहा है। इसमें चाहे हम स्वेच्छा से चाहे पैसा दे, बेलपत्ता दे, चाहे चावल दे, कुछ भी दे सकते हैं, है ना, वो हमारे ऊपर है। ने दान पात्र में दान तो कर दिया था, उसके अलावा भी हम स्वेच्छा से 5-10 रुपये इसमें भी डाल दिए, है ना। दान पात्र का तो खैर दूसरे काम आ जाएगा, ये पैसा तो कम से कम उस कथा स्थल तक तो पहुँचेगा। ये दान पात्र में जो डालें। श्री शिवाय नमस्ते भ्याम। अब थोड़ी देर मतलब 4 तो बज चुका था, 4-10 बजे। कोई खाना नहीं देगा। आप मदिरा का नशा करोगे, लोग खुश होंगे, बर्बाद होंगे। लोग ये चाहते हैं आप जब तक सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ोगे, दुनिया के लोग आपको खाना दे देकर खींच कर पीछे लाएंगे। और आपका फर्ज है कि संकल्प जी का चरण नहीं छोड़ना, शिव महापुराण मत छोड़ना, तो आपको नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़ा इस बेटे ने लिखा, पहले मुझे गांव और रिश्तेदार दोनों आ जाए। हम घर जाने के लिए निकल चुके हैं। मेरे को हमने जाते जाते कुछ वीडियो क्लिप्स और बना लिए। गाइस अब हम जा रहे हैं अपने घर। शिव पुराण कथा सुन ली है, मैं भी एक लेटर दी थी लेकिन मेरा नाम ही नहीं आया यार। एक बात तो फिर 1 घंटा जब हम आ रहे थे तो रायपुर का एकदम सुंदर मंदिर देखने मिला तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने एक वीडियो क्लिप बना लिया। देखो ना ये मंदिर कितना सुंदर है। जब मैं आऊँगी ना, अभी तो असुविधा हूँ, जब शुद्ध हो जाऊँगी ना तो जरूर आऊँगी। ये देखो अब हम वहाँ से निकल चुके हैं। ये देखो हम सिलतरा पहुँच गए। यहीं पे सिलतरा में वंदना पावर प्लांट में मेरे हस्बैंड जाते काम करने। ये जो रूट दिखा रही है वो रायपुर जाता है, ये है सिलतरा, ये है सिमगा जाने का रूट। तो अब हम चलते हैं सिमगा की ओर। जब भी मैं भिलाई जाती हूँ तो अमर जवान फ्यूल्स में आने या जाने के टाइम 2 में से एक टाइम जाती हूँ। वहाँ फ्री में कॉफ़ी चाय जो भी मिलता है वो पीती हूँ, पेट्रोल डलवाती हूँ। काफ़ी अच्छा मतलब पेट्रोल पंप है, तो जब भी आए तो एक बार विजिट करना अमर जवान फ्यूल्स में।
देखो मैं यहाँ अपने लिए कॉफ़ी सर्व कर रही हूँ। ये देखो कॉफ़ी। अब चलते हैं फिर सिमगा टेमरी की ओर, सॉरी सिमगा की ओर। देखा टेमरी में रहती हूँ, मुझे टेमरी का याद आ रहा है, सिमगा का मैं बोल रही कि मैं अब सिमगा निवासी बन गई हूँ। ये देखो सब शिमला सिर्फ 4 ही किलोमीटर बचा है। ये देखो अब हम लगभग अपने शिमला क्षेत्र में आने ही वाले हैं। तो मुझे लगी है जोरों की भूख, तो हमने डिसाइड किया कि चलो मोमोज वोमोज पैक करा लें। ठीक है, हम कहीं तो नहीं लेकिन अपने शिमला वाले मोमोज दुकान जरूर जाएंगे, वहाँ से मोमोज वेज पकौड़ा कुछ कुछ पैक कराएंगे। ये देखो ये आ गया हमारा शिमला नगर। मोमोज को अब हम पैक करवा रहे हैं, अब घर की ओर चलते हैं। ये मोमोज वाली की बेटी है ना, तो मैं जब भी जाती हूँ उसकी बेटी को पाल लेती हूँ, मेरा आदत है। अब चलो अब घर की ओर चलते हैं। तो बाय, गुड नाइट, सुबह है, शुभ रात्रि। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।